कई बार अनजाने में गलती से कुछ नियम टूट जाते हैं, जिससे व्रत भी खंडित हो जाता है। ऐसे में क्या करें? हिंदू धर्म में व्रत का अत्यंत महत्व है। व्रत न केवल आस्था से जुड़ा है, बल्कि इसके कई आध्यात्मिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लाभ भी हैं और इसके बिना कई पूजा पाठ सफल नहीं माने जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनजाने में किसी गलती के कारण व्रत खंडित हो जाता है। व्रत कब खंडित होता है और ऐसे में क्या करें? भारतीय संस्कृति में व्रत पूजा पाठ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्रत का पालन करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और वह अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। कई पावन अवसर तो तब तक फलित नहीं माना जाता है जब तक उसमें नियमपूर्वक व्रत न किया जाए। कई बार अनजाने में गलती से कुछ नियम टूट जाते हैं, जिससे व्रत भी खंडित हो जाता है। लेकिन वो नियम क्या है जिसके टूट जाने से व्रत खंडित माना जाता है? चलिए जानते हैं। व्रत का श्रेय जब होता है जब व्यक्ति खाने के नियमों का पालन ठीक से नहीं करता है। जैसे अगर किसी ने व्रत रखा है और उसने व्रत के दौरान कुछ खा लिया या वह बार बार खा रहा हो, भले ही वह व्रत का ही भोजन कर रहा हो, तो उसका व्रत खंडित हो जाता है। जैसे एकादशी व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को अनाज, गेहूं, मसाले और अधिकांश सब्जियों का सेवन करने से बचना चाहिए। अगर व्यक्ति इन चीज़ों का सेवन करता है तो उसका व्रत खंडित हो जाता है। साथ ही वह बार बार केवल भोजन के बारे में ही सोच रहा हो या कुछ ना कुछ खा रहा हो, भले ही वो व्रत का ही भोजन हो, तब भी व्रत खंडित माना जाता है। कई लोग व्रत के दिन को आराम और छुट्टी का दिन समझकर सोते रहते हैं। व्रत में बहुत अधिक सोना या आराम करने से भी व्रत खंडित हो जाता है। व्रत में गलत व्यवहार, गलत आचरण रखने या गलत मनोभाव रखने से भी व्रत खंडित हो जाता है। व्रत में बार बार बाथरूम या शौच जाने से भी व्रत खंडित हो जाता है, क्योंकि इसमें बेहद कम लोग स्वच्छता को मेंटेन कर पाते हैं। पहले मान्यता थी कि जितनी बार आप बाथरूम जाते हैं उतनी बार आपको नहाना चाहिए। व्रत टूटने पर क्या करें? व्रत लोग अपनी मनोकामना को पूरा करने या ईश्वर की आराधना के लिए रखते हैं और इसका पालन करना एक नियमित और संयमित प्रक्रिया है। लेकिन कभी कभी गलती से व्रत टूट जाता है। ऐसे में धर्म शास्त्रों में ऐसी स्थितियों के लिए प्रायश्चित विधान भी दिए गए हैं। व्रत टूटने पर व्रती को सबसे पहले क्षमा मांगनी चाहिए, फिर उसे प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित पूरी तरह व्रती पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार का प्रायश्चित करना चाहता है। व्रत टूटने पर व्रती को दान देना चाहिए। यह दान धन, भोजन, वस्त्र, जल आदि कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा व्रती को पुण्य कर्म भी करना चाहिए, जैसे कि जरूरतमंद या पशु पक्षियों की मदद करना। व्रत खंडित होने पर व्रती को व्रत को पुनः शुरू करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार व्रत टूट जाए तो हवन भी करना चाहिए। हवन छोटा सा भी हो सकता है और आप जिन भगवान को मानते हैं उनके नियमित करना चाहिए।